Hello, Ayan, am I audible? आती है मैम, आवाज़ आती है। Okay. In previous session, we have seen servlet. Today, we are going to learn web application architecture. Okay. Now, web application architecture defines the communication between applications, मिडलवेयर सिस्टम एंड डेटाबेस। जो वेब एप्लीकेशन आर्किटेक्चर है ये किसके बीच में कम्युनिकेशन डिफाइन करता है, किसके किसके बीच में, एप्लीकेशंस के, मिडलवेयर सिस्टम और डेटाबेस के बीच में कम्युनिकेशन डिफाइन करता है, कम्युनिकेशन देता है। कौन? वेब एप्लीकेशन आर्किटेक्चर। इट इंश्योर्स मल्टीपल एप्लीकेशंस कैन वर्क टुगेदर। वो इंश्योर करता है कि जो मल्टीपल एप्लीकेशंस है वो एक साथ काम कर सकते हैं। When a user types in a URL and taps search, the browser will find the page and fulfill the request. जब कोई यूजर URL में कुछ टाइप करता है, कोई लिंक टाइप करता है www.google.com और सर्च करता है, तो जो रिक्वेस्ट है वो रिक्वेस्ट सेंड करता है, जो यूजर है वो रिक्वेस्ट सेंड करता है, फिर ब्राउजर क्या करता है, जो उसको पेज चाहिए वो जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करता है और जो उसको पेज चाहिए वो देता है। अगर गूगल का पेज डालते हैं तो वो गूगल ओपन करके देता है। द सर्वर ऑलवेज रिस्पॉन्ड बाय सेंडिंग फाइल्स ओवर द ब्राउजर। सर्वर कैसे रिस्पॉन्ड करता है? फाइल सेंड करता है ब्राउजर पे। Thereafter, the browser executes those files to show the requested page to the यूजर। उसके बाद ब्राउजर उस फाइल को एग्जीक्यूट करता है और जो यूजर जो पेज के लिए रिक्वेस्ट भेजता है वो पेज उसको शो करता है। अगर वो गूगल के लिए गूगल पेज चाहिए उसको तो गूगल के लिए रिक्वेस्ट भेजता है तो वो गूगल का उसको जो पेज है वो शो करेगा। नाउ द यूजर गेट्स एक्सेस टू वेबसाइट। अभी यूजर गूगल का अभी उसने वेबसाइट डाला तो वो उसको गूगल का ये देगा, पेज ओपन करके देगा। अभी गूगल के अंदर तुम कुछ भी सर्च कर सकते हैं तो यूजर जो है वो एक्सेस कर सकता है उस वेबसाइट को। यूजर कैन एक्सेस दैट वेबसाइट। दिस ऑल हैपेंस इन फ्रैक्शंस ऑफ टाइम। ये सब किस में होता है? जल्दी जल्दी होता है। ऐसा बहुत टाइम लगता है कि हम डालते हैं फिर वो हमको पेज निकाल कर देता है, नहीं, ये जल्दी जल्दी हो जाता है। तो किसकी वजह से होता है ये? फ्रैक्शन ऑफ टाइम, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में हो जाता है ये। तो किस वजह से होता है ये? वेब एप्लीकेशन आर्किटेक्चर की वजह से हो जाता है। The code which has been passed by the browser is important. Web application architecture is designed to work efficiently. Web application architecture जो है वो क्यों डिजाइन किया गया है? ताकि वो efficiently work करे। It deals with scale, efficiency, robustness and security. Majority of global network traffic, every single app and device use web-based communication makes web application architecture more seriously. जितने भी apps वगैरह है, majority of apps वगैरह जो है वो भी यही वेब बेस्ड कम्युनिकेशन ही यूज करते हैं, जिसकी वजह से जो इसका एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर हो गया है वो बहुत सीरियस हो गया है ना। ये देखो अभी इसकी वर्किंग देखो कैसी है। With web application, we have the server side program and the client side program. Both runs concurrently. हमारे पास एक सर्वर साइड का प्रोग्राम होता है और एक क्लाइंट साइड का प्रोग्राम होता है, दोनों एक साथ रन होते हैं। क्लाइंट साइड प्रोग्राम इज द कोड which lives in the browser and respond to user input. क्लाइंट साइड का जो प्रोग्राम कोड होता है, क्लाइंट साइड प्रोग्राम मतलब कोड, एक प्रोग्राम मतलब क्या है कि कोड, ये कहाँ पे रहता है? ये ब्राउजर के पास रहता है, ब्राउजर में रहता है। और वो जो यूजर इनपुट देगा उसके ऊपर वो रिस्पॉन्ड करेगा। यूजर जो भी इनपुट डालेगा उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करेगा। एंड सर्वर साइड प्रोग्राम इज द कोड। प्रोग्राम मतलब के कोड, तो सर्वर साइड का जो कोड रहता है ये सर्वर के पास रहता है, लिव्स ऑन द सर्वर एंड रिस्पॉन्ड टू एचटीटीपी रिक्वेस्ट। और ये किस पे रिस्पॉन्ड करता है? सर्वर एचटीटीपी रिक्वेस्ट पे रिस्पॉन्ड करेगा। उसका देखो ये
आर्किटेक्चर दिया है, एडमिनिस्ट्रेशन टूल्स है, उसमें मैनेजमेंट, एपीआई डॉक्यूमेंटेशन और एडमिनिस्ट्रेशन। मैनेजमेंट में आता है, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में आता है रिकमेंडर सर्वर, उसमें है वेब सर्वर एपीआई है, डेटाबेस एक्शंस है, डेटाबेस एसोसिएशन रूल्स है, उसके बाद ऑनलाइन रिकमेंडर सर्विस है, एक्शन सर्विस है और ऑफलाइन रिकमेंडर सर्विसेज है। और एडमिनिस्ट्रेशन में आता है रिकमेंडर सर्वर और दूसरा आता है जनरेटर सर्वर। जनरेटर सर्वर में एक्शन बेस्ड जनरेटर, कंटेंट बेस्ड जनरेटर और थर्ड पार्टी मेटा डेटा। और एक साइड आता है क्लाइंट्स। ये इसका आर्किटेक्चर। देन it is up to the programmer to decide what the code on the server should do in relation to user's request. ये प्रोग्रामर पे डिपेंड होता है कि उसको कौन सा कोड सर्वर के ऊपर रखना है कि वो यूजर की रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स दे। Server side program can be written in Java, Python, Ruby on Rails, PHP, C hash, JavaScript language. सर्वर साइड प्रोग्राम कौन सी लैंग्वेजेस में लिखे जाते हैं? जावा में, पाइथन में, रूबी ऑन रेल्स में, पीएचपी में, सी में, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज। ये सब लैंग्वेजेस में प्रोग्रामर साइड जो सर्वर साइड के प्रोग्राम्स होते हैं वो ये सब लैंग्वेजेस में होते हैं। दिस सर्वर साइड कोड इज नेवर सीन बाय द यूजर। ये कभी यूजर को नहीं सीन होते, जो ये जो कोड्स रहते हैं सर्वर साइड पे जो कोड रहता है वो यूजर सीन नहीं कर सकता। इट क्रिएट्स द पेज द यूजर रिक्वेस्टेड एंड इट ऑल्सो स्टोर डेटा सच एज यूजर प्रोफाइल पेजेस एक्सेट्रा। ये पेजेस क्रिएट करता है, जो भी यूजर रिक्वेस्ट करता है, जो भी पेज के लिए यूजर रिक्वेस्ट करता है वो क्रिएट करता है और ये डेटा स्टोर भी करता है, जैसे यूजर की प्रोफाइल क्या है, उसने कौन सा पेज सर्च किया था, ये सब स्टोर करता है। क्लाइंट साइड प्रोग्राम कैन बी रिटन इन HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। अभी हमने ऊपर देखे कि एक क्लाइंट का भी प्रोग्राम होता है और एक सर्वर साइड का भी प्रोग्राम होता है। तो जो सर्वर साइड के प्रोग्राम्स होते हैं वो कौन सी लैंग्वेजेस में होते हैं? जावा में, पाइथन में, रूबी ऑन रेल्स में और पीएचपी में, सी में, जावास्क्रिप्ट में। और अभी क्लाइंट साइड के प्रोग्राम्स जो है ये किसमें होता है? ये HTML में, CSS में और जावास्क्रिप्ट में। This code is then passed by the user browser. Client side code can be viewed and modified by the user. Client side के जो ये है कोड है वो जो यूजर व्यू भी कर सकता है उसको और मॉडिफाई भी कर सकता है उस कोड्स को। ये हुआ हमारा वेब एप्लीकेशन आर्किटेक्चर। एडवांटेजेस ऑफ सर्वलेट हमने लास्ट टाइम देखे थे। नेक्स्ट टॉपिक है सर्वलेट HTTP प्रोटोकॉल। HTTP का फुल फॉर्म क्या है? Anyone knows full form of HTTP? हाइपरटेक्स्ट, हाँ, आगे टी ने मालूम, पी से प्रोटोकॉल है इतना मालूम है। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाँ, अभी हमारा टॉपिक है सर्वलेट HTTP प्रोटोकॉल्स एंड मेथड। HTTP का फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। The HTTP is application level protocol for collaborative, distributive, hypermedia information system. ये क्या होता है? कोलैबोरेटिव मतलब टू और मोर पीपल और ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग टुगेदर टू कंप्लीट अ टास्क। इसमें कोलैबोरेटिव वर्क होता है, इसका मतलब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर पूरा काम कंप्लीट करते हैं। ये क्या होता है? एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल होता है, कोलैबोरेटिव है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, हाइपरमीडिया इंफॉर्मेशन सिस्टम है ये HTTP। It is the data communication protocol used to establish communication between client and server. ये डेटा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो क्यों यूज करता है? कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने के लिए। किसके बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करता है? क्लाइंट के और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने के लिए यूज होता है। कौन सा प्रोटोकॉल है ये? डेटा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। HTTP is TCP और IP बेस्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। TCP का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP का क्या फुल फॉर्म है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो HTTP है वो TCP और IP बेस्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है which is used to deliver the data like
image files, query result, HTML files, etc. on the World Wide Web www with the default port is TCP/80. अभी इसका जो HTTP है वो कौन से इस पे बेस्ड है? TCP और IP बेस्ड है। TCP और IP बेस्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, राइट। तो ये क्या डिलीवर करता है? ये डेटा, कौन सा डेटा डिलीवर करता है? इमेज फाइल्स डिलीवर करता है, क्वेरी रिजल्ट्स, HTML फाइल्स, ये सब डिलीवर करता है। कहाँ पे डिलीवर करता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब यानी हमारा वर्ल्ड वाइड वेब मतलब www पर डिलीवर करता है। लेकिन उसका पोर्ट कौन सा यूज करता है? TCP/80। यहाँ पे TCP का प्रोटोकॉल है, वो किस पे बेस्ड है? TCP प्रोटोकॉल पे बेस्ड है, TCP और IP प्रोटोकॉल पे बेस्ड है। तो वो उसका डिफॉल्ट पोर्ट कौन सा है? TCP/80। TCP का फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। It provides a standardized way for computers to communicate with each other. ये standardized way देता है computers को एक दूसरे से communicate करने का। उसके बाद है आर्किटेक्चर ऑफ HTTP। HTTP का एक बेसिक आर्किटेक्चर दिया है। This figure represents the basic architecture of web application and depict where HTTP stands. HTTP request or respond protocol, which is based on client-server based architecture. In this web browser, search engine, etc. behave as HTTP client, and the web server, like servlet, behave as a server. यहाँ पे HTTP client जो होता है वो क्या रहता है? मतलब कि सर्च इंजन जो है वो HTTP क्लाइंट के जैसा बिहेव करता है, और वेब सर्वर मतलब कि हमारा सर्वलेट वगैरह वो वेब सर्वर होता है। देखो अभी ये है उसके HTTP रिक्वेस्ट मेथड। फर्स्ट मेथड है उसका गेट, GET, आस्क टू गेट द रिसोर्स एट द रिक्वेस्टेड URL। ये रिसोर्स लेने के लिए, गेट करने के लिए, रिसोर्सेज गेट करने के लिए जो उसकी रिक्वेस्टेड URL है उससे रिसोर्सेज लेने के लिए ये वाला मेथड यूज करता है, गेट। देन पोस्ट, आस्क द सर्वर टू एक्सेप्ट द बॉडी इंफॉर्मेशन अटैच्ड। इट इज लाइक गेट रिक्वेस्ट विद एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन सेंड टू द रिक्वेस्ट। ये रिक्वेस्ट के साथ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए रहती है उसको, इसलिए गेट की तरह ही होता है। गेट के अंदर भी वो रिक्वेस्टेड URL के जो रिसोर्सेस है वो देता है, यहाँ पे भी वो इंफॉर्मेशन ही देता है लेकिन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन सेंड करता है रिक्वेस्ट के साथ। उसके बाद है हेड, ask for only the header part of whatever a get would return, just like get but no, with no body। यहाँ पे no body body नहीं रहती है, सिर्फ header part की जो भी इंफॉर्मेशन रहती है वो देता है। उसके बाद trace, ask for the loop back of the request message for testing or troubleshoot। ये testing और troubleshoot के लिए trace यूज करता है। उसके बाद है put, says to put the enclosed information the body at the requested URL। URL के अंदर जो रहता है वो देता है, URL के अंदर जो भी टाइप करते हैं वो देगा। देन डिलीट, सेज टू डिलीट द रिसोर्स एट द रिक्वेस्टेड URL। जो भी URL है उसको डिलीट करने के लिए। ऑप्शंस, ask for the list of the HTTP method to which the things at the requested URL can respond। जो भी उसके अंदर मेथड्स डालेंगे उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए, रिक्वेस्टेड URL उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे, उसके लिए ये ऑप्शन वाला मेथड है। कौन से मेथड है? गेट, पोस्ट, हेड, ट्रेस, पुट, डिलीट और ऑप्शंस। ये वाले रिक्वेस्ट, ये वाले मेथड्स है। बोलो जरा कौन से टॉपिक देखे? एप्लीकेशन वाला देखे, कौन सा देखे? वेब वेब एप्लीकेशन। एप्लीकेशन आर्किटेक्चर। हाँ, वो कैसा बनता है वगैरह वो। फिर HTTP देखे। TCP का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। TCP का फुल फॉर्म, HTTP का नहीं पूछिए। फिर किसका पूछे? TCP। TCP का। T से प्रोटोकॉल ना, और C से क्या? कम्युनिकेशन, और T से ट्रांसफर कम्युनिकेशन नहीं, प्रोटोकॉल। नहीं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। चलेगा ट्रांसमिटेड कंप्यूटर।
ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईटी प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। और दूसरे तो स्टूडेंट है नहीं। वेब एप्लीकेशन किसके बीच में कम्युनिकेशन डिफाइन करता? वेब सर्वर के। Web application architecture defines communication between applications, middleware system, and database. हाँ हाँ हाँ, तीन Application है वो। system and database. ओके अभी जो वेब एप्लीकेशन आर्किटेक्चर है उसके अंदर जो सर्वर साइड प्रोग्राम्स होते हैं वो कौन सी लैंग्वेजेस में होते हैं? सर्वर साइड के प्रोग्राम्स कौन सी लैंग्वेज में होते हैं और क्लाइंट साइड के प्रोग्राम्स कौन सी लैंग्वेज में? सर्वर साइड URL नहीं, वहाँ तो टाइप करते हैं। पाइथन वगैरह उसमें, हाँ वो पाइथन, कुछ तुम बोले वही, जावा स्क्रिप्ट वगैरह। जावा पाइथन रूबी ऑन रेल्स पीएचपी सी हाँ, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेजेस ये सब सर्वर साइड के प्रोग्राम्स इसमें ये सब लैंग्वेजेस में होते हैं और क्लाइंट साइड के क्लाइंट साइड के क्या तो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट ये तीन ही लैंग्वेज में होते हैं हाँ, HTML HTML। और क्या बोले, गेट क्या बोले हो? जावास्क्रिप्ट क्लाइंट नहीं साइड के नहीं, प्रोग्राम नहीं वो गेट वाला क्या था बोले? गेट वाला वो रिक्वेस्ट मेथड्स थे HTTP रिक्वेस्ट मेथड्स हाँ हाँ गेट पोस्ट हेड ट्रेस पुट हाँ डिलीट हाँ, ऑप्शंस डिलीट। ओके उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अभी वेब सर्वर और दूसरा टॉपिक है वेब कंटेनर। वेब सर्वर वेब कंटेनर लास्ट टाइम प्रैक्टिकल में देखे थे। वेब सर्वर HTTP hypertext transfer protocol is a simple request or response protocol under most web application on the internet regardless of whether they are written in Java. A web server is package or software that helps to deliver web content मतलब वेब पेज डेटा टू द क्लाइंट एग्जांपल वेब ब्राउजर थ्रू द इंटरनेट यूजिंग HTTP प्रोटोकॉल। वेब सर्वर जो है वो एक सॉफ्टवेयर ही होता है या फिर एक पैकेज होता है जो हेल्प करता है किस चीज में हेल्प करता है वेब कंटेंट को डिलीवर करने में। वेब कंटेंट मतलब क्या क्या हमारे वेब पेजेस किसको डिलीवर करता है क्लाइंट को किसके जरिए ट्रांसफर करता है वो इंटरनेट के जरिए HTTP प्रोटोकॉल के जरिए इंटरनेट का यूज करके HTTP प्रोटोकॉल के जरिए वो डिलीवर करता है वेब कंटेंट किसको डिलीवर करता है क्लाइंट को कौन वेब सर्वर क्या है एक सॉफ्टवेयर है या फिर पैकेज है जो हमारा वेब कंटेंट डिलीवर करता है क्लाइंट को इंटरनेट का यूज करके और HTTP प्रोटोकॉल का यूज करके ये होता है वेब सर्वर। एंड HTTP रिक्वेस्ट है 7 HTTP मेथड इसके मेथड कितने हैं अभी हमने 7 मेथड्स पढ़े गेट पोस्ट हेड ऑप्शन ट्रेस पुट एंड डिलीट ये उसके मेथड्स थे। An HTTP server can handle HTML and other client-side technologies which do not require any server capabilities. HTTP सर्वर HTML और दूसरे क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजीज को हैंडल कर सकता है जिसके लिए सर्वर कैपेबिलिटी नहीं लगती वो उसको हैंडल कर सकता है। The Apache HTTP server is an example of HTTP server. Apache HTTP server जो है वो एक HTTP server का example है। The server side technologies like Servlet, ASP and PHP etc. will require their software libraries to installed at the web server. सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज कौन सी है एक सर्वलेट है ASP है और PHP है इन सबको सॉफ्टवेयर लाइब्रेरीज की रिक्वायरमेंट लगती है अगर वेब सर्वर उन लोगों को इंस्टॉल करना है तो उसके लिए सॉफ्टवेयर लाइब्रेरीज जरूरी है।
Without these libraries, a web server won't be able to execute those server technologies and is just as HTTP server. अगर हम वो libraries install नहीं करेंगे तो वेब सर्वर जो है वो एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, जो भी सर्वर टेक्नोलॉजीज है जैसे कि सर्वलेट है या ASP है PHP, वो सबको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, वो सिर्फ एक HTTP सर्वर रहेगा। वो सब टेक्नोलॉजीज को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगा अगर हम लाइब्रेरीज इंस्टॉल नहीं करेंगे तो। उसकी जो भी रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज है अगर वो यूज नहीं करेंगे तो वो ये सब टेक्नोलॉजीज को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इसका नाम क्या था? वेब सर्वर। सेकेंड पॉइंट है हमारा वेब कंटेनर। वेब कंटेनर का दूसरा नाम है सर्वलेट कंटेनर्स। सर्वलेट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड ऑन अ HTTP सर्वर। सर्वलेट जो है हमारा वो HTTP सर्वर पर एग्जीक्यूट नहीं होता है। टू डिप्लॉय एंड रन सर्वलेट, अ compatible वेब सर्वर with a servlet container such as Apache Tomcat और Jetty is required। जो सर्वलेट है वो HTTP सर्वर पर रन नहीं होता है, इसलिए उसको रन करने के लिए, सर्वलेट को रन करने के लिए एक कॉम्पैटिबल वेब सर्वर की जरूरत पड़ती है जिसके साथ हमको एक सर्वलेट कंटेनर लगता है। लेकिन उसने एग्जांपल दिया अपाची टॉमकैट और जेटी, ये सब रिक्वायर्ड लगता है। क्या है हमारा जो सर्वलेट है वो HTTP सर्वर पर रन नहीं होता है, इसलिए हमको क्या करना पड़ता है? उसको रन करने के लिए एक वेब सर्वर के साथ एक सर्वलेट कंटेनर की जरूरत पड़ती है। A servlet container is also called as web container. A web container is responsible for managing the life cycle of servlet। हमने लास्ट टाइम सर्वलेट की लाइफ साइकिल पढ़े थे, तो वो प्रैक्टिकल में लाइफ साइकिल सर्वलेट की देखे थे। तो वो क्या करता है? सर्वलेट की लाइफ साइकिल को मैनेज करता है। कौन? वेब कंटेनर। Mapping a URL to a particular servlet and ensure that URL request has the correct access rights। पर्टिकुलर सर्वलेट के हिसाब से वो URL मैप करता है और वो ये भी इंश्योर करता है कि जो URL रिक्वेस्ट, जो भी URL है वो उसका जो एक्सेस राइट है वो सही है, मतलब जो भी राइट है एक्सेस करने के वो सही है, वो इंश्योर करता है। कौन इंश्योर करता है? वेब कंटेनर। JSP is a server-side technology based on Java that helps us to create dynamically generated web page based on HTML, XML, etc. easily। JSP आगे नेक्स्ट चैप्टर का ही नाम है शायद JSP। JSP का फुल फॉर्म है जावा सर्वर पेज। जावा सर्वर पेज ये भी एक सर्वर साइड टेक्नोलॉजी होती है जो जावा पे बेस होती है। और इसे हम क्या कर सकते हैं? इससे हम वेब पेजेस, ये भी वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए यूज होती है। सर्वलेट भी हम वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन ये किसके पर बेस होती है? ये HTML और XML पे बेस होती है। कौन? जावा सर्वर पेजेस। JSP किस पे बेस्ड होती है? HTML और XML पे बेस्ड होती है। ये सर्वर साइड टेक्नोलॉजी होती है जिससे हम क्या क्रिएट कर सकते हैं? वेब पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। ये हुआ हमारा वेब कंटेनर। दो टॉपिक अभी देखे, वेब सर्वर और वेब कंटेनर। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे सर्वलेट इंटरफेस। ठीक है, एंड कर देती हूँ क्लास। हाँ चलेगा, चलो।